अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई जो एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। भारत और पाकिस्तान अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूसी सदर से भी बातचीत कर रहा हूँ। रूसी सदर पुतिन ने जंग रोकने में ज्यादा वक्त लिया। सऊदी वली अहद ने शाम पर से पाबंदियां हटाने का कहा है। शाम ने जबरदस्त तरक्की की है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने जेफरी एप्स्टीन दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। 2 जमाती बिल के हक में 427 वोट आए, मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट आया। महकमा इंसाफ को जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक मजीद रिकॉर्ड अवाम के लिए जारी करना होगा। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में भारी अक्सरियत से पास होने के बाद बिल सेनेट को अरसा। सदर ट्रंप कहते हैं जेफरी एप्स्टीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी वली अहद का व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के मरकजी दरवाजे पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहा। व्हाइट हाउस के लॉन में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान अमरीकी फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। इस मौके पर फजा में दोनों ममालिक के परचम भी लहराते रहे। सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया। साबिक अमरीकी सदूर की यादगारी तस्वीर और खुसूसी आर्ट वर्क के बारे में आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब अमरीका में 600 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। अमरीका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारी देगा। सऊदी अरब के साथ मसनूई जहानत पर काम करेंगे। उनके लिए एडवांस चिप्स की मंजूरी पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी हो सकता है। हमारे टैरिफ के इस्तेमाल से अमरीका में पैसा आया। मेरे आते ही अमरीका में 21 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल के बादशाह हैं। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान बोले कि अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ाएंगे। दिफाई मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका से ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाएंगे। सऊदी वली अहद की आलमी अमन के क़याम में ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा कि हम इजराइल और फ़लस्तीनियों के लिए अमन चाहते हैं। हम इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है। कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हम आईनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग मुहिम चलाना अफसोसनाक है। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी PTI को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिख को खुशामदीद कहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से आए सिखों की मेहमान नवाजी करते हैं। सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। जसदीप सिंह का बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को ताबान के लिए अगवा किया जा चुका है।
बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में तब्दीलियाँ, मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार लाजमी करार। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार की शर्त रख दी। बरतानी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पनाह गज़ीनों के लिए नए क़वानीन का बिल ऐवान में पेश किया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका का गजा से आने वाली परवाज़ें कबूल न करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा ने इंकिशाफ किया कि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहा है। ऐसी परवाज़ों का मकसद फ़लस्तीनियों को गजा और मकबूजा मगरबी किनारे से निकालना है। गजा से आने वाली परवाज़ें दूसरे ममालिक में भी उतरी हैं। वेनेजुएला ने अमेरिका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सदर वेनेजुएला निकोलस मादुरो का कहना है कि अमेरिकी सदर से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। मादुरो ने बहरा कैरिबियन में अमेरिकी अफवाज की तैनाती को इश्तियाल अंगेज करार दिया। अमेरिका बहरा कैरिबियन में कश्तियों पर हमलों में 70 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर चुका है। ताइवान से मुतालिक जापान की धमकी पर चीन का सख्त रद्दअमल। चीन ने जापान जाने वाली परवाज़ों की 5 लाख टिकटें मनसूख कर दी। चीनी शहरियों तलबा को जापान जाने से मोहतात रहने की हिदायत। बरतानी खुफिया एजेंसी का चीन पर हसास मालूमात की चोरी का इल्ज़ाम। बरतानी खुफिया एजेंसी MI5 का कहना है कि चीन बरतानवी पार्लियामेंट और हुकूमत के हसास मामलात तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीनी खुफिया एहलकार जाली कंपनीज के जरिए हुकूमती शख्सियात को निशाना बना रहे हैं। दुबई एयर शो में तैयारों के शानदार फजाई करतब। मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स ने भरपूर महारत का मुजाहरा किया। UAE और चीनी तैयारों के तालमेल ने समा बांध दिया। एयर शो में 200 से ज्यादा तैयारे और ड्रोन शरीक। फ्लाई दुबई ने 150 एयरबस जेट तैयारों का ऑर्डर दे दिया। इसराइल की गजा के बाद लेबनान में भी फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश। जनूबी लेबनान में फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर हमले में 11 अफराद शहीद। इसराइल ने सेदोन में ऐन अल हलवा फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लेबनान में हमास के अरकान को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान और उनकी 2 बहनों को रिहा कर दिया। तीनों बहनें रिहाई के बाद लाहौर रवाना। अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन नियाजी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आई थी। पुलिस ने गोरखपुर नाके के करीब धरने के मकाम से तहवील में लिया था। पुलिस ने कार्रवाई करके धरना भी खत्म करा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 24 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। जिला बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 11 खवारिज हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में उनका सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर शामिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। उधर खारजी दहशतगर्दों की बन्नू में धमाके की कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद नस्ब करते हुए फितना अल खवारिज का दहशतगर्द मारा गया। CTD ने पेशावर में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। जर्मनी और स्वीडन के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने के लिए अहम मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मुल्कों का मुआहदा बर्लिन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। नए फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक मुश्तरका फौजी तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी की खरीदारी करेंगे। सलाहियतों के फ़रोग़, मुश्तरका ऑपरेशंस में हम आहंगी और साइबर डिफेंस जैसे शोबों में भी मिलकर काम करेंगे।